Focus on the variable electrovalencies I have discussed in my previous videos. From the same part I am telling you. Now you know there are several elements that in the periodic tables that have more than one type of they forms more than one type of ions. And देखो जैसे ये है Cu+1, this is Cu+2, तो ये different type copper में different ions you are getting, and because of that you have different charges. Over here it's +1, over here it's +2 charge has been there. Now why this happens, what is the reason behind that, that we have different you can say ions, and they have different charges are being there on them. So there are certain reasons which you have to focus. The first reason is unstable. It's important because it's come in the reasoning part. Unstable nature of the core or kernel. There are sometimes it is been asked, जैसे for example, जैसे if you see about this thing lithium, ठीक है, lithium है, it forms 1s2 2s1, so it lose one electrons and now it acquire a positive charge and it is 1s2. So one of the electron is been gone, it's acquire a positive charge. This is core और कार्नल इसे हम बोल देते हैं, जब वो आयन फर्स्ट अपना आयन बना लेता है, ठीक है. तो दिस वे इज़ बीन देयर, दिस इज़ द कोर और द कार्नल, एंड दे फॉर्म अ positive ion, right? They form a positive ion is being there. Now the point is that a neutral atom have a tendency to lose a definite number of electrons. जैसे lithium ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, बट और इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक डेफिनेट उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है 1 है. बट समटाइम्स व्हाट हैपन, दिस कोर इज़ बीन दिस कोर और कार्नल इज़ नॉट स्टेबल. इसमें क्या है, ये स्टेबल हो गया, ये बन गया ख़त्म, अब इसमें से और इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होंगे. लेकिन देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स इन सर्टेन एलिमेंट्स वेयर द कोर और द कार्नल दैट इज़ बीन फॉर्म्ड व्हेन दे फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, they are not at all stable. Let's focus on the iron one. Iron, you know its electronic configuration 2 8 14 2 होता है, और आप देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 and 4s2. So 10, it is about 18 19 20 26, so atomic number is 26. So this way, right? So what happened, it will when it's lose electron, suppose इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, then it's require Fe+1. लेकिन +1 तो नहीं होता, इसकी पहली जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होती है वो टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने का, तो इट विल एक्वायर Fe+2 चार्ज. तो अब कंडीशन क्या हो गई इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, ठीक है. अब कंडीशन क्या हुई इसकी, 2, 8, 14, ये रही 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं. यहाँ पे जो कंडीशन आई, ये जो बना है, ये बेसिकली आपका कार्नल या कोर आप कह सकते हो, ठीक है. ये बेसिकली जो ये बना, ये होना तो यहीं चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता. अगर ये स्टेबल होता तो हम लोग को आयरन की वैलेंसी Fe+2 ही रहती, लेकिन दिस इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल. एंड व्हाट हैपेंड, दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन लूजेज 1 मोर इलेक्ट्रॉन. अब क्या होता है कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन देखो, क्योंकि देखो अभी मैं तुम्हें इसका एक दूसरा भी कंडीशन बताऊँगी. ये देखो 3D जो है यहाँ 6 है, ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी है, हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, जो Fe+2 होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है, इट फॉर्म्स Fe+3. तो बेसिकली जो यहाँ पे आपका कंडीशन थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 है, एक इलेक्ट्रॉन जब ये निकल जाएगा तो ये बना लेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड इट इज़ 3d5. हाफ फील्ड का कंडीशन आ गई हाफ फील्ड की. अब जो आपका बनेगा इसमें जो 5 आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये क्या हो गया 5. ये किस कंडीशन में, हाफ फील्ड का. हाफ फील्ड बहुत स्टेबल होता है, इट्स वेरी मच स्टेबल. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ more stable because now you are having D5 configuration. D5 configuration जो शो कर रहा है आपका हाफ फील्ड को शो कर रहा है, हाफ फील्ड को. और हाफ फील्ड आपने भी देखा है कि हाफ फील्ड के शेल्स जो होते हैं वो दे आर वेरी मच स्टेबल इन नेचर, तो नाउ दे विल नॉट लूज एनी इलेक्ट्रॉन. अब इसीलिए हमें Fe+4 नहीं मिलता है कि अब एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए और इसमें से कोर में से, अब ये हमारा सबसे ये मोर स्टेबल हो जाएगा. नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज़ द वन कंडीशन.
Now your next condition arises, inner electrons pair effects. This is basically arises in the p block elements. कुछ p block elements, सब में नहीं होता है लेकिन there are some p block element shows this type of inner electron pair effect. होता क्या है कि ये जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS2 NP1-4 दिखे, अगर आपको 1 से लेके 4 इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर आपको दिख रहे होते हैं तो वही पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो होंगे वो इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट शो करेंगे. इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये लोग ही वेरिएबल वैलेंसीज जो हैं वो शो करते हैं सब नहीं, जैसे बिस्मथ है, टिन है, एंटीमनी है आपका, और लेड है, ये सब आपके कॉमन है, गिलेनियम है ना. तो ये सब आपके एलिमेंट्स हैं जो शो करते हैं, है ना. गिलेनियम है, इंडियम है और आपका जर्मेनियम आता है और आपका थैलियम है ये, और ये आपका आपको याद हो ये टिन है आपका, ये लेड है, ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है, ये आपका बिस्मथ है, टेलुरिनियम है. तो दीज आर दे शोज़ वेरिएबल वैलेंसीज. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, दिस बेसिकली ये लॉ जो कंसीडर करा जाता है कि इसमें इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट अराइज होता है इन सारे एलिमेंट्स पे, इसीलिए वेरिएबल दे शोज वेरिएबल इलेक्ट्रो वैलेंसीज. नाउ लेट्स फोकस विद वन एग्जांपल. हमने टिन लिया, ठीक है. टिन हम लेते हैं, टिन का एटॉमिक नंबर 50 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2. आई एम राइटिंग डाउन. अब इस कंडीशन में देखो, ये देखो यहाँ पे NS2 NP 1 से लेके 4 तक कह रहे हैं, यानी बेसिकली यहाँ जो कंडीशन है NS2 NP2 की है, ठीक है. मीन्स इट हैज़ 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेसिकली क्या हो सकता है, जो टिन है वो SN+4, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके SN+4 आयन बना सकता है, ठीक है ना. ये कंडीशन भी होती है इसमें. तो और तुम्हें ये भी पता है कि SN जो है वो +2 भी बनाता है और ये +4 भी बना सकता है. तो बेसिकली व्हेन इट विल फॉर्म +2 एंड व्हेन इट विल फॉर्म +4. देखो +2 वो तब बनाएगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके जाएंगे, जब ये दोनों मिस हो जाएं तो समझिए SN+2 बनाएगा, और अगर ये दोनों हट जाएं तो ये आपका क्या बना लेगा, SN+4. ठीक है. अब बेसिकली होता क्या है कि वी हैव मोर थिंग्स ओवर हियर. नाउ दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू. नाउ प्लीज़ फोकस वन मोर थिंग. जैसे अगर हम SN+4 का केस देखते हैं, यू नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स, देखो SN+2 में तो 5p2 निकल चुका होता है, ठीक है. बट इफ़ यू फोकस ऑन द SN+4 केस, दिस इज़ गॉन. नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ये भी जाना होता है. तो बेसिकली अब जो इसके पास, ये तो हट ही चुका है, तो अब इसके पास जो है ना 5p0 हो जाएंगे, क्योंकि वेकेंट p ऑर्बिटल्स हैं. तो इट एज अ यू कैन दे हैव वेकेंट 5p ऑर्बिटल्स आर देयर इन केस ऑफ SN+4, क्योंकि SN+2 में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल चुके हैं, हट चुका है. तो अब जो इसके पास तो यहाँ वेकेंट है 5s, सो 5s जो ऑर्बिटल्स हैं दैट इज़ बीन वेकेंट. तो एक्साइटेशन ऑफ में क्या होता है, जो 5s2 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आपके होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का केसेस ये रहता है. सो वी हैव अ लार्ज एनर्जी गैप इज़ बीन देयर बिटवीन द 5s एंड द 5p ऑर्बिटल्स. ठीक है ना. अभी मैंने इसमें बताया ना कि भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 5s2 में, अगर जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के निकल चुके हैं p के केस में, अब ये वेकेंट ऑर्बिटल, और इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी बड़ा गैप होता है. तो एक्साइटेशन ऑफ 5s इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होता है वो नॉट एट ऑल पॉसिबल ओवर हियर. सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड, एंड इट शोज़ द reluctance to get excited over here. This thing you have to make the answer, and in this way it shows +2 and +4 electrovalency. Now we have to focus on the factors that are helpful in the formation of your ionic bonds. So first is, you should know that low ionization energy, this thing so we have discussed in class 10th also. Low ionization energy of अब किसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की. दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड, क्योंकि हमेशा ये होता है जब आयनिक बॉन्ड हम बनाते हैं, आप जानते हो कि वी हैव 2 एटम्स, वन इज़ मेटल एंड अदर इज़ नॉन मेटल. जो मेटल होता है वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है. ठीक है, बहुत लो होगी और ईज़िली क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा
और आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि ऑन अदर हैंड इफ़ यू फोकस ऑन द नॉन मेटल पार्ट और द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी आपकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। वैसे तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखेंगे, अगर इन दोनों से कभी पूछा जाए इनडायरेक्ट क्वेश्चन, तो आपको ये होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यहाँ पे आपकी हाई आयनाइजेशन होगी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए किसकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की। This thing also you have to keep it in mind that electron gain enthalpy of the electronegative atom should be large or more, है ना। तो वो more नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ना हो, ठीक है। वो आपने पढ़ा रखा है। तो जैसे हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस हैव अ मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना है आपको। दिस थिंग शुड बी ऑल्सो देयर। नाउ दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। यू नो दैट इन आयनिक कंपाउंड्स or where you form the ionic bonds, so in that point you know that the particular जो ionic bond थे आपके, that is being formed because of your cations and your anions, ठीक है। cations basically क्या हो गए, जो positive ions थे, and anions were the negative ions that is being formed, ठीक है। and this particular leads to form you, जैसे NaCl होता है, ठीक है, NaCl जैसे है तो उसमें Na आयन है और Cl आयन है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ये बेसिकली जब ये कंबाइन करते हैं तो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, प्लस इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। देखो 3 डायमेंशन का मतलब हो गया लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री एंड दे फॉर्म अ क्रिस्टल। तो ये बेसिकली ये NaCl जो होगा वो एक क्रिस्टल बना लेगा, जो कि क्या होगा, इट विल हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री एंड दे फॉर्म अ 3 डायमेंशन, दे आर 3 डायमेंशनल है। अब 3 डायमेंशनल में तो समझ गए ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ें होंगी। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो प्रोसेस जिसमें आप क्रिस्टल बनाते हो, ये प्रोसेस होती है इसको जो क्रिस्टल बनने के लिए, तो NaCl जो भी क्रिस्टल बनेगा, तो उस समय व्हाट हैपन, द लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्स द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली क्या होता है कि देखो Na आयंस जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो दे आर ऑपोजिटली चार्ज, है ना, दे हैव अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। तुमने अभी देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज़ द केस व्हेन दे आर अट्रैक्टिंग द प्रोसेस, व्हेन दिस पर्टिकुलर लैटिस बीन फॉर्म, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, लिबरेशन ऑफ एनर्जी रिलेटअप होती है, प्लस ये आपस में एक दूसरे को ये अट्रैक्शन भी कर रहे हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, सिस्टम जो होता है पूरा, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। देयर इज़ अ डिक्रीज़ in the energy of the system, ठीक है। सो दैट एनर्जी जो भाई अभी आपने देखा कि एक आपकी जो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, अब वो कम हो गई तो वो कैसे निकलेगी बाहर, वो लिबरेट आउट हो जाएगी। अभी मैंने तुम्हें बताया कि वही एनर्जी जो सिस्टम की एनर्जी कम हुई इन सब चीज़ों में, तो वो एनर्जी क्या है, बाहर निकल जाएगी। जो बाहर निकल रही है उसी एनर्जी को आपने क्या कह दिया है, लैटिस एनर्जी। समझ में आ गई मेरी बात। भाई ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल बनाते हैं, आपको मालूम है आयनिक बॉन्ड्स में पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों होते हैं, ये मिलके आप आपस में जुड़े होते हैं। देयर इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि दे आर ऑपोजिटली चार्ज। और ये जो जब ये एक फॉर्म करते हैं क्रिस्टल बनाने में, जो कि डेफिनेट ज्योमेट्री इनकी होती है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये जब ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये क्रिस्टल बना रहे हैं, तो उस समय क्या हो जाता है, जो पूरा सिस्टम जो बन रहा है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। कम होने के मतलब वो एनर्जी बाहर निकल जाएगी आपके NaCl से, वो बाहर निकल जाएगी। सिस्टम NaCl ही हुआ ना, उसमें बाहर निकल जाएगी। तो वो जो एनर्जी जो लिबरेट आउट हो रही है आपकी, उस एनर्जी को हम कह देते हैं लैटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, लैटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड। अब ये लैटिस एनर्जी जो होती है, ये बेसिकली कैसे अराइज हुई, किसको आइडिया दिया इसने कि भाई एक इंटर आयनिक फोर्सेस लग रहे हैं, उसकी वजह से लैटिस एनर्जी आपकी रिलेट हुई। ये भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि साइज़ ऑफ एटम पर, साइज़ ऑफ द एटम या साइज़ ऑफ आयंस बोलो, क्योंकि यहाँ तो आयंस के बीच में लग रही है ना। तो जितना कम आयन का साइज़ होगा, है ना, वो चीज़ भी तुम्हें ध्यान देनी है कि द स्मॉलर द आयंस द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज़ लेस। भाई जितना छोटा होगा उतना उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो भी छोटा हो जाएगा, और उतना ज़्यादा आपका अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो छोटा साइज़ है आयंस के में केसेस में, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये याद रखना, स्मॉलर आयन होगा तो उस कंडीशन में आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो लेस हो जाएगा,
इज़ लेस एंड ग्रेटर विल बी द, ये तो ऑपोजिट ही है, ग्रेटर विल बी द इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और जब छोटा साइज़ होगा तो आपकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी इज़ लार्ज, वाइस वर्सा, ध्यान देना। दूसरा है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन द आयन्स, कैसा चार्ज, क्या मैग्नीट्यूड है उसमें, तो इसमें याद रखना जितना ज़्यादा चार्ज होगा, हायर द चार्ज ऑन द आयन्स, ग्रेटर इज़ द लैटिस एनर्जी, ठीक है। फिर अब हम चौथा पॉइंट इसमें देखेंगे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक ए है, एक बी है, एक आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में इन दोनों एटम्स में काफ़ी वास्ट डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने Na लिया, Cl लिया, Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखते हो 0.9, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो रेयर ऑफ द रेयर ही इसकी कमी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Cl की इतनी है। तो अराउंड अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये 3 माइनस 0.9 अगर आप करेंगे तो ये अराउंड आपका 2.1 आ जाएगा, तो यानी ग्रेटर देन 2 आ रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रो ज़्यादा आ रही है, ग्रेटर देन 2 है, इसीलिए क्या करेगा, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो है वो उसमें काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में डिफरेंस आएगा। यही एक फैक्टर्स हैं जो आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में दे आर हेल्पफुल, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी दैट वाई दीज पर्टिकुलर एटम्स हैव द और you can say they forms ionic bonds, right? So this way you have to keep it in mind.